और मैं बस इतना पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका रिटायरमेंट होके कितना साल हुआ है, और आफ्टर रिटायरमेंट आपका दिनचर्या कैसे चलते हैं सुबह से शाम तक, और आप कैसे खुश रहना चाहते हैं, कैसे फिजिकली फिटनेस को कैसे आप मेंटेन करते हैं, डेली लाइफ को आप कैसे जीते हैं आप? बेटा ये हम बी मैकेनिकल हैं और इलाहाबाद से हमने MNRIT से इंजीनियरिंग किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 2019 में हम रिटायर हुए इफ़को से, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एज ए जॉइंट GM मेंटेनेंस। 2019 में हम यहाँ आए थे, फूलपुर से लखनऊ में शिफ्ट हुए थे, और फिर लखनऊ से आने के बाद में फिर हमने यहाँ पर मकान बनाया है, और मकान बनाने के 2 साल उसमें लगे, करीब 1.5 साल। उसके बाद में फिर हम यहाँ रहना शुरू किए हैं, और उसके बाद में फिर हमारा क्या हुआ कि रिटायरमेंट के बाद में वो शेड्यूल तो फिक्स होता नहीं। पहले तो हम लोगों का क्या था कि ड्यूटी अवर्स थे कि 8:15 से 5:30 तक का ड्यूटी अवर्स था। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ तो शुरू में तो अच्छा। दूसरा क्या है कि अनलकीली क्या है कि मेरी वाइफ 2018 में एक्सपायर कर गई, तो मैं अकेला हो गया था। तो होने के नाते क्या हुआ कि शुरू में तो दिनचर्या थोड़ा डिस्टर्ब हुई, लेकिन उस दिनचर्या डिस्टर्ब होने के बाद भी मेरा मोटो ये था कि एनी टाइम आपको अपना एक्सरसाइज करनी ही करनी है। तो मेरा ये था कि सुबह से लेकर शाम तक जब भी समय मिल जाए आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी, चाहे रात को 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए, डेली का डेली एक्सरसाइज करना है। तो उसमें हम करीब 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज के लिए बैठते हैं। डेली एक्सरसाइज में हमारा वार्म अप होता है। वार्म अप करने के बाद में फिर हमारा क्या कि थोड़ा पुशअप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, और उसके बाद में ये क्या नाम से सूर्य नमस्कार करते हैं 12 बार में, और कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो ऐसे करते करते फिर टहलते भी, और खाना हम स्वयं बनाते हैं। तो उसमें हमारा क्या है कि पूरा दिनचर्या हमारी पूरी ऐसी हो जाती है। और एंटरटेनमेंट का जहाँ तक सवाल है, उसमें हम क्या है कि अपना ये आजकल ये बेटे ने सिखा दिया, पॉडकास्ट होते हैं जियो पॉलिटिक्स का, वो देखते रहते हैं। और कुछ अपने मोटिवेशनल हमारे वो हैं लेक्चर हैं, उनको भी देखते रहते हैं। मतलब मोटिवेशनल क्या है कि धार्मिक भी हो, और दूसरा क्या है कि हमको फिटनेस के ऊपर भी कोई हो, तो उनमें हम बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ताकि फिट रहें, डिपेंडेंट किसी पर ना बने। फिटनेस रहने के लिए आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसलिए हम सुबह ही शाम क्या है कि पूजा जरूर करते हैं, भगवान जी को बैठते हैं, बैठ के करीब 15-20 मिनट हम वहाँ पूजा पाठ करते हैं। सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। और उसके लिए शाम को रात को जब सोते हैं, सोने से पहले भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जो गलती उसके लिए माफ़ करना। और क्या कि सब कुछ भगवान को अपना अर्पण करके तभी हम सोते हैं। जो भी हुआ हमसे आपके, और आपने हमारा दिन इतना अच्छा बिताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैसे कि बहुत लोग अपने इसी उम्र में आकर बहुत लोग रिग्रेट भी करते हैं, और बहुत लोगों को खुशी भी मिलती है। पर आपको अगर मौका मिले, आप पास्ट लाइफ में जा सके, पास्ट में जाकर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ या डिसीजन आपको चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कौन सा डिसीजन होगा जो चेंज करना चाहेंगे? बेटा जहाँ तक हमारा है, हम शुरू से ही ऑलमोस्ट डिसिप्लिन रहे करते, पढ़ने लिखने में रहे। पढ़ने लिखने के बाद में क्या कि तुरंत हमने इंटर किया, इंटर करने के बाद हमको फिर इंजीनियरिंग मेडिसिन मिल गया, फिर यहाँ पर हो गया। तो हमारा रूटीन बेटा ऑलमोस्ट फिक्स ही रहा है। हाँ, ये था कि थोड़ा और थोड़ा मतलब अच्छा रहता, और थोड़ा और मतलब स्पोर्ट्समैन वगैरह स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। हमें खेलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन हम खेल नहीं पाए, क्योंकि हम जिस टाउन में रहते थे, और उस टाउन में क्या है कि हमारे मोहल्ले में इतने बच्चे मतलब वो थे नहीं कि वहाँ फील्ड हो खेलने के लिए वो हो। तो हम बस यही जो डेली गेम्स होते हैं, गिल्ली डंडा हुआ, थोड़ा बॉल हुआ, जो ग्रामीण बच्चे खेलते हैं, उसी तरह का खेल हमने खेला। जैसे आजकल चल रहा है, तो उस तरह का हमें बैडमिंटन खेलना है हमारा। अभी हम सीखे हैं, जैसे आफ्टर रिटायरमेंट, वो हम जानते नहीं थे, अभी हमने सीखा। क्रिकेट वगैरह हम जानते नहीं थे कुछ भी क्या होता है। तो ये होता थोड़ा, ये भी गेम खेलते तो थोड़ा और भी बेटर रहता बेटर करके थोड़ा। तो बाकी सब तो एज उसमें, क्योंकि हम शुरू से मेहनती रहे, तो हमको ऐसा कोई रिग्रेट है नहीं। थोड़ा होते तो और मेहनत करते, थोड़ा जो समय बर्बाद किया तो वो समय बर्बाद ना करते, और थोड़ा और बेटर हो जाते इससे करके। ये है। तो आप जिस 2019 में बताए इधर आप आए थे लखनऊ में, फिर मकान बनाए, तो उस हिसाब से उस टाइम में आपको मकान बनाने के लिए कैसा
लगा होगा, मतलब सामान वगैरह, पैसा, हाँ और बाकी उससे पहले कैसा माहौल था इसका? बेटे, मकान हमने पहली बार ज़िंदगी में बनाया था। हमारे घर में भी किसी ने मकान तो हमने बनाया था। हमारे पिताजी की अपने उसमें रहते थे, मेरे फादर टीचर थे, तो हम किराए के मकान में रहते थे। हाँ, और इसके बाद में यहाँ बनाया था। हमें कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, लेकिन बस इंडस्ट्री में रहते थे, आइडिया था। तो फिर हमने बस यही हमने काम किया, तो हमारे धोखा भी बहुत मिला। कॉन्ट्रैक्ट लोग पैसा एडवांस लिया, एडवांस लेके चले गए। तो फिर हमने क्या किया, ऑलमोस्ट आधा काम ये, क्योंकि बीइंग इंजीनियर, तो फिर हमने खुद ही लेबर सप्लाई लेके अपना आप ही सब काम किया। तो इस तरह का रहा कि लोग बाग हमने ये सीखा कि यहाँ पर लोग बाग है कि अब धोखा बहुत देते हैं। मतलब आपको कमिटमेंट करेंगे, कमिटमेंट करने वास्ते आपसे क्या है कि अपना दुखड़ा रोएंगे, साहब हम गरीब हैं, डेली काम करना है, वो करना है, पैसा आपसे लेंगे, उसके बाद पता लगा नेक्स्ट डे आएंगे ही नहीं करके। हम लोग क्या है कि मर्सी के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते में, ठीक है गरीब आदमी है, काम कर रहा है, इनको आप दे दीजिए। तो हमको 3-4 बार बहुत अच्छा अमाउंट का धोखा मिला है, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, और हमको प्लम्बिंग में हमको धोखा बहुत मिला है। फिर हमने खुद ही कराया। ठीक है। और आप केंद्र कुमार, इसी क्वेश्चन जो हम पूछ रहे थे, इसी इंटरव्यू के इसी क्रम में आपको ये पूछना चाहूँगी कि जो आपका जो डेली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है? मतलब आप अपने फैमिली में कैसे हैप्पीनेस ढूंढते हैं, या स्पिरिचुअलिटी में हो गया, बाकी बाहर चीज़ में कैसे मतलब किसमें? बेटा, हमारा हैप्पीनेस का यही है, हम जिस दिन अगर बादल में लेट हो जाए, हम एक्सरसाइज ना करें, तो हम अनहैप्पी रहते हैं, हमारा शेड्यूल बिगड़ गया है। और उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद हम जब कुछ भी कर लें, हम हैप्पी रहते हैं। और बाद में हम किसी कारण में एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो हमको बहुत गलत लगता है कि हमने कुछ किया नहीं। तो हमारी प्रायोरिटी है कि हमें एक्सरसाइज करनी ही करनी। एक्सरसाइज कर लें तो हम खुश हो जाते हैं। हमें ज़्यादा कुछ घूमने फिरने की वो नीड है नहीं है। एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद में पार्क में घूम लो, है यहाँ थोड़ा टहल लीजिए, खाना वाना खाने बाद घूम लीजिए, मंदिर चले जाइए, अपने यहाँ प्रणाम जी। मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा है, और इसी डॉक्यूमेंट्री के प्रश्नोत्तर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके साथ जो पुराने फ्रेंड हैं, उनके कांटेक्ट अभी भी आपके पास हैं, या आप उनसे अभी भी बात करते हैं? कैसा उनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है? क्या कभी आप मिलते हैं उनसे अभी भी? बेटा, हमारे क्या है कि एक तो ग्रुप है पास आउट स्टूडेंट्स, जितने हम लोग 1980 में हमने इंजीनियरिंग किया था, तो हमारा ग्रुप जो है पूरा करीब 200 का बैच का है। तो उनमें करीब हमारे काफ़ी लोग का मतलब उसमें फ्रेंड्स हैं। कुछ तो बेचारे एक्सपायर कर गए, करीब 20-25 लोग एक्सपायर कर गए, और बाकी हमारा जो है उनसे मतलब डेली मतलब हमारा मैसेज आते रहते हैं, आदान प्रदान करते रहते हैं। और जब कभी किसी का लखनऊ आना होता है तो वो कोशिश करता है, अगर उसको टाइम मिल जाए तो मिल लेते हैं। और बिल्कुल फ्रेंडली तो दोस्त हैं। दोस्त होने के नाते क्या है कि नाम के बाद में जैसे हम बाय मिस्टेक लिख दें वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे NK गोयल जी, तो वो हमें फिर तुरंत मालूम है आपने जी को लगाना है नाम के आगे, तो जी तो इस तरह का हम लोग की बात होती है। ये तो हमारा पास आउट स्टूडेंट हो गए। और जो हम यहाँ सर्विस करते थे उनका तो क्या है कि वो इफ़को में हमने सर्विस किया था इलाहाबाद में, तो हमारे यहाँ इफ़को के काफ़ी लोग अभी हैं यहाँ, करीब 40-50 लोग हैं। तो हम लोग क्या है कि यहाँ पर एक ग्रुप बना रखा है, तो गेट टुगेदर करते रहते हैं, साल में 2 बार तो गेट टुगेदर करते हैं। तो उसमें भी उनका सब पूरा परिवार आते हैं, सब परिवार में क्या कि हाउजी खेलना, ये करना, वो करना, और उसमें क्या कि खाना वाना भी होता है। तो बहुत अच्छा मतलब उसमें पुरानी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो क्या कि हम पढ़े हैं तो 4 साल पढ़े हैं। उसके बाद में क्या सर्विस तो हमने क्या कि करीब 39 ईयर सर्विस किया है। तो उसमें करीब हमारे काफ़ी मतलब वो तो और भी मतलब उन परिवार में बच्चे, उनको बच्चों को हम जानते हैं, हमारे बच्चों को वो जानते हैं, तो वो अलग ही हुआ है। तो मिलते हैं तो एक अपना फिर वही पुरानी याद आ जाती है, तो बड़ा अच्छा हो जाता है सोशल उसमें, तो अच्छा लगता है। जी जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि आप इस एज में होगा कि अपने फ्यूचर जो जनरेशन आने वाली है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बेटा बस ये हमारा क्या है फ्यूचर जनरेशन को, कि आप अपना समय बर्बाद ना करें, अपना पैसा बर्बाद ना करें, है ना, और दिखावे में मत पड़े। किसी के दिखावे में आप बिल्कुल मत जाए कि मैं दिखावे के नाते मैं ये कर लूँ, मैं वो कर दूँ। आपको नीड जो है वही आप करें, नीड बेशक ना करें। और अपने बेसिकली आप ये चीज़ ध्यान रखें, जितने भी बच्चे आप लोग हैं,
आप यहाँ किस एम से आए, अपना एम ध्यान रखें। मैं किस लिए आया, आप यहाँ क्या है कि दोस्ती करने नहीं आए कि मैं फलाना मेरा दोस्त है, ये दोस्त है, वो ऐसे घूम रहा है, वो मोटरसाइकिल घूम रहा है, मैं ये घूम रहा है, ऐसा मत। आप अपना फोकस पर ध्यान रखें। और आप फोकस ये भी देखो, आपका अपना फोकस तो ही है, आपके के ऊपर भी किसी का फोकस है। एक बहुत बड़ी उम्मीद से आपको यहाँ भेजा हुआ है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपने भेजा है एक बड़ी उम्मीद से कि मेरा बच्चा पढ़ने गया, और आप क्या है कि यहाँ समय बर्बाद कर दें, और आप या पैसा जो वहाँ से घर से आ रहा है वो बर्बाद कर दें, या जीवन में आप मेहनत करें, सफल ना हो वो चीज़ अलग है। और अगर आप वो तो सब समझते हैं, हर आदमी समझेगा आप पीछे गए, लेकिन आप क्या कुछ किए नहीं, या फिर उसके बाद में असफल हो गए, फिर 2 सालों बाद आप देखो, माँ बाप तो आपको वो तो आपको आपके लिए अपना खुद बेच भी देंगे हैं। उनको पता तो है कि मेरा बच्चा आज इसका कारण यह है कि पढ़ा नहीं है, और पढ़ना के कारण में क्या है कि इसने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इसका ये कारण हुआ। लेकिन उसके बाद जो सपोर्ट करेंगे आपको, जो भले उन्हें कितनी भी हार्डशिप्स आ जाए, तो आप अपना भी ध्यान रखें, उनका भी ध्यान रखें। किस उम्मीद से आपको यहाँ भेजा गया है वो फोकस पर आप ध्यान रखें, और समय अपना बर्बाद ना करें, अपना मनी मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा ध्यान रखें। और दोस्त भी क्या है कि ऐसे बनाएं कि जो मतलब आपको उस उधर है, क्योंकि इसी आपका आए इंडस्ट्री में सभी तरह के लगे हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। और आपकी इतनी अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आपको उस जिसके कट ऑफ करना है उससे कट ऑफ कर दो, उसकी इमोशंस पे मत जाओ कि भाई आपको बुरा मान जाएगा, ये मान जाएगा, ये हो जाएगा। दोस्त यारी निभाने नहीं आए आप यहाँ, तो ये तो अभी है दोस्त यारी, तो आपको ठीक है, ये यहाँ आपके दोस्त हैं, फिर आपके नए दोस्त बनेंगे, किसी क्लब में जाएंगे, उसके बाद आप और जाएंगे, वहाँ आपके नए दोस्त बनेंगे। लेकिन आपके पीछे जो परिवार जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, उम्मीद कर रहा है मेरा बच्चा यहाँ आएगा, उनकी भी उम्मीद का ध्यान रखें, और अपना भी फोकस ध्यान रखें, इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो 4 साल आप यहाँ पढ़ने आए हैं, तो 4 साल तो आपका ऐसे निकल जाएगा कि आप कल ही आए थे और आपका वेस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। फोकस पर ध्यान, आप मेहनत कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, बच गया, लेकिन मेहनत करनी ही करनी। जी धन्यवाद। नमस्ते अंकल, और मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपके जीवन के ऊपर क्या विचार है और ईश्वर के ऊपर क्या विचार है? बेटा जीवन में तो आप आते हैं, और उसमें तो आपकी एक जिम्मेदारी लेके आते हैं, और वो जिम्मेदारी को आपको समझना चाहिए, और उसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको उसी अकॉर्डिंगली मेहनत करनी चाहिए। और आपका एक एम बनता है कि मेरा एम क्या है, उसी एम के तहत आप अपने काम करें। स्टूडेंट हैं, आप मेहनत ज़्यादा करें पढ़ाई में। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप क्या है कि अपने फिजिकल एक्टिविटी पे, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, उसमें करके तो जो भी आपका एम जीवन में आपने बनाया है उसके प्रति आपको फोकस रखना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जीवन के साथ साथ में आप आस्था रखें, अपने माँ बाप पे आस्था रखें, अपने भगवान पे आस्था रखें, अपने गुरु पे आस्था रखें जिसने आपको सिखाया है, और उनके प्रति मतलब आप वो भी रखें, कृतज्ञ भी हैं उनके प्रति भी हो, कि उनका थैंकफुल रहें कि भाई आपने मुझे किया है, उनका एहसान माने। ये नहीं कि मैंने कोई बन गया, अरे ये तो मेरा गुरु तो बहुत छोटा था, कुछ नहीं है, तो उनका एहसान सर्वोपरि रखें। इससे आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, मानसिक संतुष्टि मिलेगी, और आपको आगे एक रास्ता ग्रोथ रहेगी। और प्रभु में तो आप जब भी आप परेशान हो, प्रभु को याद करें, प्रभु मुझसे यहाँ कमी फील कर रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे आप शक्ति प्रदान करें, मुझे आप क्षमा करें जो मुझसे गलत हुआ है, और मुझे आगे शक्ति दें, और मैं आगे बढ़ सकूँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप इस उम्र में कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? बेटे इस उम्र में चैलेंजिंग सबसे बड़ी तो बॉडी की समस्या आती हैं, और उसमें क्या है कि आपका जैसे 69 हमारी रनिंग एरिया भी है, तो उसमें क्या है कि जैसे हमारे नी में हल्का सा दर्द हो जाता है, हाँ, और क्या नाम दूसरे कभी कभी दांत में तकलीफ है, तो ये है, तो उनके लिए अपना प्रिकॉशन लेते हैं, और उसी अकॉर्डिंगली अपना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और दिखाते रहते हैं, है ना। अंकल जो ये अंकल मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे है कि आप अपने जो आपकी वाइफ थी, पत्नी, उनके साथ आपका कैसा रहा लाइफ एक्सपीरियंस? बेटे हमारी लाइफ जो पार्टनर थी वो हमारी मतलब बहुत अच्छी हमारी फ्रेंड थी करके, और उनसे हम अपनी हर बात शेयर कर लेते थे। मतलब उसमें हमारा ये नहीं था कि
किस वो है, तो उनके मतलब बिल्कुल खुले रहते थे अपना, हमें उनके बारे में मालूम होता था, हमें कोई तकलीफ हो उसके हम अपना सब वो करते थे। तो उसमें हमको बड़ा हल्का रहता था कि भाई हमने किसी को बता दिया या उन्होंने हमें बता दिया, तो हमारे पास कोई बर्डन नहीं रहता था। अब क्या है कि वो चीज़ नहीं है, अब तो क्या है कि बहुत चीज़ देखनी पड़ती है कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो हर चीज़ के लिए मतलब वो रहना पड़ता है, उसके लिए अध्यात्म में जाना पड़ता है, भगवान के पास जाना पड़ता है, भगवान को याद करना पड़ता है। अगर वो होती तो कैसे करती, वो होती तो कैसे करती, तो ये है लाइफ पार्टनर की तो कमी बहुत फील होती है। तो अब क्या है कि भगवान की तरफ अभी वो रखते हैं, और जो कुछ होता है भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान से मतलब शक्ति दे प्रभु, ये हमारे इतना अच्छा पार्टनर हमने आपने हमको दिया, जितना साथ था बहुत अच्छा रहा उनके साथ में, लेकिन होते तो बहुत अच्छा था करके, क्योंकि अगर वाइफ होती हमारी तो हम खाना आज हम खुद बना रहे हैं तो हम खाना तो वाइफ बनाती। और उसमें क्या है कि दूसरा जैसे अभी क्या है कि उनका अभी वो ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, और अभी अगर वो जिंदा होती तो क्या है कि अब हमारा क्या है कि रिटायरमेंट था, तो अब हम क्या है कि तीर्थ में जाना, कहीं जाना, घूमना फिरना वो सब कर सकते, वो हम क्या है कि कर नहीं पा रहे हैं इसमें करके। तो ये सब है, उनकी कमी तो खलती है मेरा बहुत, इस उम्र में बहुत खलती है। ऐसा है कि आपका जो न्यू टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल, इंटरनेट, इससे आपको कोई चैलेंजेस या फिर कोई डिफिकल्टी हो रही है लाइफ में? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, ये तो इसमें वो है, बस इसमें ये है कि इनमें थोड़ा मतलब समय बहुत ले लेता, कंज्यूम कर लेता है। मोबाइल में अगर आप कुछ देख रहे हैं और उसके बाद में पढ़ते 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 लगा कि समय काफ़ी, खास तौर से शाम के वक्त में, और अगर आप देख रहे हैं तो आपका समय सोने का है, मोबाइल लेके बैठ गए, पता लगा आपको 2 घंटे हुए। तो ये तो उसमें है, बाकी तो इंटरनेट है, हम ये वो करते हैं, और क्या नाम अपना सारा काम बैंकिंग का काम हम मोबाइल से करते हैं सर, तो वो तो बहुत फ़ायदा है। बस ये है कि इसकी लत ना लगे बस। सही बात। थैंक यू बोलो। थैंक यू।